हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये जो व्लॉग मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ये व्लॉग लगभग 2 महीना 10 दिन पुराना है। अप्रैल में मैं जब कोलकाता आई थी इसी साल, उस टाइम का ये वीडियो है। उस टाइम पे मैं व्लॉग शूट करके रखी थी, लेकिन आप लोगों के साथ अपलोड करके शेयर ही नहीं कर पाई। उसका रीज़न आप लोग जानते हैं। इससे पहले मैं एक वीडियो शेयर की हूँ आप लोगों के साथ, तो वो ज़रूर जाके देख लीजिएगा। उसमें मैं सब कुछ रीज़न बताई हूँ। हम लोग गए थे घूमने बैरकपुर, और बैरकपुर एक इमोशन है हम लोगों के लिए। मतलब हम लोग के ग्रुप में या हम लोग के एज में जो है वो सब लोग जानते हैं बैरकपुर बहुत एक इमोशन का जगह है। और जो लोग भी बैरकपुर रहते हैं, पौलता रहते हैं, इच्छापुर रहते हैं, या बैरकपुर के नज़दीक कोई भी स्टेशन में रहते हैं, वो लोग जानते हैं बैरकपुर मतलब कितना एक इमोशन का जगह है हम लोगों के लिए। जो भी हो, कुछ भी हो, हम लोग वहीं पे जाते हैं घूमने के लिए। बैरकपुर स्टेशन जाने के बाद सबसे पहले मेरा नज़र गया इन इयररिंग्स के ऊपर। हालांकि मेरे पास बहुत सारा इयररिंग्स है, फिर भी मैं इयररिंग्स का दुकान देखती हूँ तो पागल हो जाती हूँ इयररिंग्स ख़रीदने के लिए। यहाँ पे मैं इयररिंग्स ट्राई कर रही थी, और ट्राई करने के बाद मनीषा मेरा कैमरा पकड़ी थी और उसको मैं बता रही थी कैसा लग रहा है। तो ये वाला इयररिंग मैं वहाँ से परचेज़ कर ली। फिर हम लोग गए थे ये नेकलेस की दुकान पे। इयररिंग की दुकान के पास ही वो नेकलेस की दुकान है। उसके बाद मैं ये जो छोटा सा वन पीस है ये देख रही थी कितना का है और कैसा लग रहा है। उसके बाद वो तो मैं नहीं ली, लेकिन हम लोग यहाँ से आइसक्रीम खाए। आइसक्रीम खाने के बाद हम लोग चले गए बाज़ार कोलकाता। ये एक शॉपिंग मॉल है, और मैं फ़र्स्ट टाइम आ रही हूँ क्योंकि मैं पटना में रहती थी, इसीलिए उस टाइम अप्रैल में मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी बाज़ार कोलकाता। तो यहाँ पे जाके बहुत सारा कुर्तीज़ मुझे पसंद आया, लेकिन बजट थोड़ा ज़्यादा था क्योंकि शॉपिंग मॉल है, बजट थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा। फिर भी ठीक ठाक था, लेकिन हम लोग यहाँ से कुछ भी परचेस नहीं किए। बस मैं घूमने गई थी क्योंकि मनीषा तो बहुत बार जा ही चुकी थी, मैं नहीं गई थी। और ये जो लव बैरकपुर लिखा हुआ है ये मैं इस टाइम पे आके ही देखी हूँ, क्योंकि 2 साल से मैं पटना में रह रही थी तो मैं देखी ही नहीं। यहाँ पे हम लोग आ गए ज़ूडियो में, और ज़ूडियो में भी मैं फ़र्स्ट टाइम ही आ रही हूँ क्योंकि ये भी मेरे जाने के बाद ही खुला है, बैरकपुर में ओपन हुआ है नया। तो ज़ूडियो में कैमरा अलाउ नहीं हो रहा था। मैं 2 बार कैमरा ऑन की और 2 ही बार मुझे डांट खाना पड़ा, फिर मैं कैमरा ऑफ कर दी। ज़ूडियो का कलेक्शन बहुत सुंदर सुंदर है, टॉप वन पीस सब ही। तो कुछ कुछ लेके हम दोनों ही ट्राई किए, जिसका फ़ोटो हम लोग यहाँ पे नहीं डाल सकते हैं क्योंकि वो बहुत मिनी ड्रेस था, इसीलिए हम लोग फ़ोटो नहीं डाले। और यहाँ पे बैरकपुर के रोड के साइड पे जो पाँचिल है, दीवार है, उसके ऊपर बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग है। पूरा बैरकपुर जुड़ के जो पेंटिंग है वो तो मैं एक व्लॉग में नहीं शेयर कर पाऊँगी आप लोगों के साथ, लेकिन बहुत अच्छा है। थोड़ा सा जितना हो पाया मैं शेयर की। यहाँ पे ट्रेंड्स है, KFC है, सब है। तो उसके सामने से होता है, और तब तक रात भी हो गया था, देख ही पा रहे हैं रात हो गया है। और यहाँ पे सामने जा रहा है बिरयानी का हाड़ी, और यहाँ पे देख पा रहे हैं कितना सारा बिरयानी का हाड़ी है। 50-60% बंगाली लोगों का बिरयानी मतलब ही दादा बऊदी रेस्टोरेंट, यही एक नाम दिमाग में आता है कि बिरयानी खाना है तो दादा बऊदी रेस्टोरेंट में चलो। और मैं तो ज़्यादातर बिरयानी दादा बऊदी से ही खाई हूँ, और ये वाला जो रेस्टोरेंट देख रहे हैं इसी में खाई हूँ। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा घूमे, आइसक्रीम खाए, फिर हम लोग घर पर चले आए। और उस दिन रात को मैं मनीषा के घर पे ही रुकी थी, इसीलिए यहाँ पे रात 10, साढ़े 10, 11 बज रहा था। तो हम लोग छत पे थोड़ा सा बैठ के बात कर रहे थे और हवा खा रहे थे। और बात करने के बाद फिर हम लोग नीचे चले गए। उस रात को मैं वहीं पे रुक गई, वहीं पे सो गई। मतलब उस रात मैं उसी के घर पे, मनीषा के घर पे ही रुकी थी, और हम लोग बहुत सारा बात किए, और पूरा रात तो लगभग जगे ही थे क्योंकि हम लोग लगभग 2 साल नहीं मिले थे। उसके बाद हम लोग मिले बहुत दिन बाद, तो इसीलिए बहुत सारा बात किए सारा रात। फिर मैं नेक्स्ट दिन आ गई लैक्मे एकेडमी में मेरी एक स्कूल फ्रेंड के साथ, मतलब चाइल्डहुड फ्रेंड भी आप लोग बोल सकते हैं। मनीषा जैसी चाइल्डहुड फ्रेंड है, 15-16 साल की फ्रेंडशिप है हम लोगों का, वैसे ही ये पूजा है, इसके साथ भी मेरा 15-16 साल का फ्रेंडशिप है। हम लोग एकदम LKG UKG से फ्रेंड है। यहाँ पे उसका एग्ज़ाम था उसी दिन, फाइनल एग्ज़ाम, तो वो मुझे बोली थी, और क्योंकि मैं कोलकाता में उस टाइम थी इसीलिए वो मुझे बोली कि अर्पिता तुम जाओगी, मेरा एग्ज़ाम है। और फाइनल एग्ज़ाम ही था तो मैं बोली हाँ जाऊँगी, तो इसीलिए वो मुझे लेके गई। यहाँ पे जो जो उसको प्रोसेस करना था,
क्लींजिंग, टोनर, मॉइस्चराइज़र सब कुछ वो मेरे ऊपर की और मैं पूरा वीडियो क्लिप रिकॉर्ड की हूँ, आप लोग यहाँ पे देख ही पाइएगा। वो मेरे फेस पे क्लींज़र अप्लाई की, फिर टोनर, फिर मेरा आईब्रो यहाँ पे फिल कर रही है और मैं बहुत ज़्यादा उसको डिस्टर्ब की थी। वो खुद बोली है कि तुम बहुत बकर-बकर करती हो और पूरा वीडियो में आप लोग देख पाइएगा कि मैं बहुत बात करती हूँ। यहाँ पे बैठ के मैं बहुत ज़्यादा बकर-बकर कर रही थी, तो उसको डिस्टर्ब भी हो रहा था और वो बार-बार मुझे डाँट रही थी कि अर्पिता चुप करो, इतना बात मत बोलो, इतना कुछ मत बोलो। और हम उसको समझा रहे थे कि ऐसे नहीं ऐसे करो अच्छा लगेगा, वैसे नहीं वैसे करो। तो वो जैसे अच्छा लगेगा, जिस तरीके से वो सीखी है उस तरीके से मेरे ऊपर वो मेकअप की और बहुत अच्छा मेकअप की। यहाँ पे वो कट क्रीज वाला जो आई मेकअप होता है वही कर रही है। तो यहाँ पे बहुत सारा क्लिप ही मैं यहाँ पे रिकॉर्ड की हूँ, तो आप लोग थोड़ा थोड़ा करके देख लीजिए। यहाँ पे आई मेकअप होने के बाद वो आईलाइनर लगा रही है। ये आईलाइनर जेल वाला जो आईलाइनर आता है वही है। आई मेकअप कंप्लीट होने के बाद वो मेरे फेस के मेकअप पे आ गई। यहाँ पे प्राइमर लगा रही है, फिर लगाएगी फाउंडेशन। जो है आप लोग देखते रहिए। यहाँ पे मेरा बंगाली ब्राइडल मेकअप लुक पूरा कंप्लीट है और ज्वेलरीज भी और साड़ी भी पूजा ही पहनाई है। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बोलिएगा कैसा लग रहा है। मुझे तो अच्छा ही लग रहा था और उसका एग्ज़ाम भी था तो और अच्छा करने की कोशिश की है। आप लोग ज़रूर बताइएगा कैसा हुआ है। यहाँ पे मैं कुछ पिक्चर भी ऐड कर दी हूँ, आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेकअप रिमूव करने के बाद हम लोग आ गए स्टेशन, फिर हम लोग ट्रेन पे चढ़ गए। हम लोग का ट्रेन भी आ गया था। यहाँ पे हम लोग बादाम खाते खाते जा रहे हैं अपना स्टेशन और बहुत टाइम हो गया था, 8:30-9 बज गया था, इसीलिए हम लोग जा रहे हैं घर पे। सीधा घर पे ही जाएंगे। उससे पहले सारा दिन हम लोग कुछ नहीं खाए थे, बहुत भूख लगा था, इसीलिए हम लोग अपने फेवरेट दुकान पे उतर गए कचौड़ी सब्ज़ी खाने के लिए। नेक्स्ट दिन हम लोगों के पाड़ा में, मतलब मैं जहाँ पे पुराने पाड़ा में रहती थी वहाँ पे एक दीदी के घर पे, आंटी के घर पे, कुछ भी बोल सकते हैं, उनके घर पे गृह प्रवेश था, इसीलिए हम लोग को वो इनवाइट की थी। तो हम लोग सुबह सुबह ही चले गए थे और उनके साथ साथ जो काम था यहाँ पे शिरनी प्रसाद मकाना, मतलब हम लोग बोलते हैं शिरनी इसको, वही एक आंटी हैं वही सान रही हैं देने के लिए, ये प्रसादी है। फिर उसी दिन था पहला बैसाख, 14 अप्रैल, बंगाली का पहला बैसाख, न्यू ईयर। तो उस दिन हम लोग चले गए हालखता करने के लिए। यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं हालखता करने के लिए और रास्ता बहुत सुंदर लग रहा था देखने में। और जो बंगाली है वो लोग जानते हैं बंगाली न्यू ईयर कब होता है, कैसे होता है। यहाँ पे एक एक बिरयानी का पैकेट दिया गया और एक एक करके, मतलब जितना आदमी जाएगा एक एक करके पनीर लॉलीपॉप, आई थिंक इसको यही बोला जाता है। और मैं जब छोटी थी तब भी मैं माँ के साथ बहुत जाती थी हालखता करने के लिए। उसके बाद हम लोग घर पे आने लगे और घर पे आने के रास्ता पे ही हम लोगों को दिखा बड़ा ठाकुर का प्रसाद खिचड़ी। तो खिचड़ी तो हम लोग छोड़ते नहीं हैं, कहीं का भी मिलता है तो खिचड़ी और घेट, तो यहाँ से भी हम लोग प्रसादी ले लिए, खिचड़ी घेट। आज का मेरा ब्लॉग बस इतना है। बाय बाय, टेक केयर, लाइक कर दीजिएगा ज़रूर।